एक पंडित जी ने कहा, अरे आप बड़े भगत बनते हो, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। तो रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हो, इतनी सेवाएं हैं कि जाने को मिलता नहीं। आप गंगा जी को ये 2 केला दे देना और प्रणाम कह देना कि रैदास जी ने आपके लिए 2 केला भेजे। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन और अवगाहन करने चलते नहीं, वो कैसे भगत है। चलो केला लिया और जाके स्नान करने के बाद कहा, गंगा जी, रैदास जी, तो गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया और हाथ में केला लिए। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। फिर गंगा जी ने एक चूड़ा उनको दिया, स्वर्ण का चूड़ा। बड़ी महिमा पूरा चरित्र वर्णन है। अब उन्होंने सोचा इतना कीमती हम रैदास जी को कि देखा तो है नहीं, क्यों जाके दे। वो जिस गली से जाते तो रैदास जी के ही दरवाजे पे खड़े हुए, जिस गली से जहां जहां घूम के जाते वहीं खड़े हो जाते, उन्हीं के दरवाजे पे खड़े हो जाते। जाके मन चंगा तो कठौती में गंगा, सारा का सारा खेल उसी कठौती के जल से वो देख लेते थे। वहीं गंगा, वहीं जमुना, वहीं सारे तीर्थ, सारी सिद्धियां जानते हो, हर समय नाम जब। पूरी कथा है उसमें, बड़ी वर्णन है कथा। एक बार गोरखनाथ जी आए तो उनको ऐसे कठौते का वही जल खप्पर में डाल दिया, चमड़े का था। कबीरदास जी के यहां गए पर फेंका नहीं। कबीरदास जी की जो संकल्प से पुत्री प्रकट हुई थी कमाली जी, उनसे कहा इसको ढिरका दो और धो के खप्पर ले आओ। वहां गए थे, रैदास जी ने इसमें, रैदास जी पी गए धो के। एक बार जब उनका ब्याह हुआ तो अपनी सिद्धि दिखा रहे थे कि कोई खप्पर भर दे। बोले पूरे गांव में कोई योगी का खप्पर नहीं भर पाया। तो कमाली जी ने कहा, हम चल रहे हैं, अभी भर। एक मुट्ठी अन्न लिया ऐसे खप्पर पूरा। तो उनका ये कहां से? बोले उसी चमड़े के धोवन का चमत्कार है, तुम्हारी एक एक सिद्धि हम देख रही हैं। फिर भागे भागे गए और रैदास जी से कहा, दे दीजिए। बोले अब तो चमड़े का ही जल रहेगा, उस समय बात अलग थी। ऐसे एक राजा को दिया वहां, तो उसने ऐसे देखा क्या पिए, तो ऐसे कोट में ऐसे ढरका लिया और ऐसे पीने का किया। फिर जब कोट धोने वाले को दिया, उसने जब दांत से ऐसे दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद, वो विहलता विकलता। क्यों? उस कठौते के जल में क्या चमत्कार था? क्योंकि वो नाम जप करते हुए करते थे अपनी सेवा। नाम जप। एक काशी से जल स्तंभन क्रिया पढ़ करके विद्वान, बड़ी विद्वता, अपने गांव आए तो उनके पिताजी बड़े नाम जापक थे, बड़ी मेहनत करके उनको काशी में पढ़ाया था। वो आए ना, अपने पिता को प्रणाम किया क्योंकि समझा किसान आदमी क्या प्रणाम, वो वेदों का तो बेटा तो बेटे ही होता है। उन्होंने देखा उनका, पढ़े है बेटा? हाँ। बोले अच्छा, अभी तो अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, अभी तुमने। बोले चारों वेद कहीं से, अब आप क्या जानो वेद? बोले हम तो जा रहे हैं, हमारे तो अन्न की मड़नी है, बैलों से माड़ी जाती थी, शाम के तुमसे बात करेंगे। माता रसोई बना रही है, लेके आ जाना। नदी के पार वो बैलों के पैर से पहले अन्न माड़ा जाता था, जैसे गेहूं है, चना है, ऐसे। ये थ्रेशर नहीं थे पुराने समय में, अपने लोगों ने वही, या 15 दिन में तैयार होती थी एक खेत की अन्न राशि। बैलों के पैरों से गूंद गूंद करके उसे भुस बनाया जाता था। माँ ने कहा कि हम तो पूछना ही भूल गए पिताजी से, तुम्हारे लाला नदी बाड़ी हुई कैसे पार होंगे? तो उनका जल स्तंभन क्रिया का मंत्र मैं जानता हूं, मंत्र मैं बोलूंगा और आपको पार कर दूंगा। बड़ा चमत्कार दिखाया, पार कर दिया मां को। पास गए, प्रसाद पाया, मां के साथ वो वापस होने को हुए।
उनका आई कैसे थी? बोले कुछ मंत्र पढ़ता जाता था, काशी से सीख के आया है, और तुम कह रहे थे अधूरा ज्ञान, पूरी नदी पार करवा के आया है। तो उन्होंने होश उठाया और कहा राम राम बोलते हुए जाना और डाल देना। नदी ने मार्ग दे दिया। वैसे पार होकर के गए, शाम के बैठे तो उनका बेटा तुम्हारा ज्ञान परिपक्व नहीं। का पिताजी जब आपको वेदों का ज्ञान नहीं तो आप ऐसे कैसे कर सकते? बोले लक्षण बताते हैं, अपने जाके गुरु से पूछना कि पिताजी ने कहा वेदों का परिपक्व ज्ञान नहीं है। जाओ हम फिर पैसा लगाते हैं, अभी काशी फिर जाओ। जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपने समस्त वेदों का ज्ञान सिखाया, हमारे पिताजी कहते हैं वेदों का ज्ञान नहीं। बोले आप जाकर के पिताजी को साष्टांग दंडवत किए? बोले नहीं। क्यों? तो पढ़े लिखे तो है नहीं, गांव के गवार आदमी, उनको साष्टांग और प्रणाम। बोले इसीलिए तुम्हारी ये अभिमान वृत्ति अभी नष्ट नहीं हुई, इसलिए वेद तुम्हारे जो अध्ययन किया वो सार्थक नहीं हुआ। जाओ साष्टांग दंडवत करना जानते हो? तुम जो वैदिक मंत्रों से प्राप्त किए हो, तुम्हारे पिता त्रिकालज्ञ हैं, केवल नाम के प्रभाव से वो हल जोतते हैं, पर नाम के प्रभाव से ऐसा है। तो यहां राम बिन संशय गांठ न छूटे। यदि भगवान का नाम जप नहीं तो चाहे चारों वेद कंठस्थ हो, चाहे कुछ भी साधन कर लो, संशय की गांठ नहीं छूटे। बड़े बड़े काशी के विद्वानों ने निर्णय किया कि इनको दंड दिलाया जाए रैदास जी को। तो वहां राजा के कान भर दिए कि जहां ऐसा अपवित्र कार्य होता है, अनाधिकारी ठाकुर सेवा करता है, वहां अकाल पड़ जाता है, ऐसा वैसा। तो रैदास जी अनाधिकारी, इनको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं। बुलाया गया, राजा ने कहा कि आप के विपक्ष में ब्राह्मण जन कहते हैं ठाकुर सेवा का आपको अधिकार नहीं, शास्त्रीय पद्धति से आप सेवा करते हो इसलिए अकाल पड़ जाएगा। तो बोले ठाकुरे जी चाहते हो कि हमारी सेवा हो? तो उनका बातें बनाने से नहीं होता, ब्राह्मणों ने कहा। तो रैदास जी कहा आप देख लो, ठाकुरे जी चाहते हमसे सेवा करो तो हम क्या करें उसमें? तो उनका हम विराजमान करते हैं ठाकुर जी आपके, और बुला लो और आपकी गोद में ठाकुर जी आ जाए तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन जो है ठीक कर रहे हैं। अगर हमारे बुलाने से आ जाए तो मान लो ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। रैदास जी ने कहा, ब्राह्मणों ने राजा के सामने स्वीकार कर लिया। वो वेद मंत्र ध्रुवदास जी ने लिखा, ब्रजवासियों की प्रेम भरी गालियां सुनकर जितना ठाकुर जी प्रसन्न होते उतना वैदिक स्तोत्रों से नहीं होते। ऐसे प्रेमियों की साधारण भाषा से पुकार की हुई बात जो ठाकुर जी सुनते हैं वो वैदिक मंत्रों से नहीं। वो वैदिक मंत्रों से पुकारा, भगवान का आवाहन किया। लेकिन जब रैदास जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी सिंहासन से ही आकर छाती से लग गए। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनके ठाकुर इसलिए हम अपने ठाकुर विराज। बोले अपने ठाकुर विराज? ऐसा फिर भी ऐसा ही हुआ। जब तक नाम जप नहीं है, जब तक भाव नहीं है, तब तक कोई सिद्धांत ठाकुर को अधीन नहीं कर सकता, चाहे जितनी बड़ी साधना हो। हे मेरे आराध्य देव, यदि आप हमें छोड़ दो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। ये महान एकांतिक भक्ति हो, ऐसी ही होनी चाहिए। ये है परिपक्व भक्ति। आप छोड़ दो। मन क्रम वचन से आपका दासों अपने चित्त को आपसे जोड़ा हूं, सबकी आस सबका संबंध तोड़ दिया। यही स्थिति जागृत कर देगा। और अगर सबसे संबंध रखे हो और भोग रहे हो तो थो जानी पछोरो रे कोई। एक एक शब्द संतों के, भूसी पछोरने से कुछ हाथ लगेगा? सब उड़ जाएगी, कुछ हाथ नहीं। जोई रे पछोरो जामे नाज कन होई रे। पछोरो तो उसमें जिसमें अन्न हो तो थोथी उड़ जाएगी, अन्न बचेगा। संसारिक भोग रहे हो, संसार की मान प्रतिष्ठा ले रहे हो, संसार का संबंध कर रहे हो, तो ये थोथा है, कुछ नहीं मिलने वाला। पछोरते रहो, भूसी उड़ती रहेगी, कुछ नहीं, आपको लगेगा ढेर है, एक दाना नहीं मिलेगा। थोथी काया जिससे प्रेम की हो, थोथी माया जो रुपया पैसा मैं मोरता है तो। थोथा पंडित बड़ा अभिमान में विद्वान हूं,
थोथी बानी, मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है। अगर भगवान का नाम जप नहीं, भक्ति नहीं, तो सब बेकार तुम्हारा। और ये थोथा मंदिर, ये थोथी भोग विलासा, बड़े सिद्ध महापुरुष बोल रहे। किसी ने पूछा था एकांतिक में कि श्री भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर की पूजा करते हो, बाद में हम देखते हैं उनके आचरणों बाहर निकल कर ऐसा ऐसा करते, होगा उनके किसी क्षेत्र का विषय, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान में उनकी पूर्णता नहीं हो पाती? क्योंकि उन्होंने भगवान को साधन बनाया और भोग को साध्य, इसलिए साधन से रुपया पैदा हुआ और रुपया से भोग, इसलिए उनकी स्थिति नहीं। अगर विषय को साधन बनाया जाए, भगवान को साध्य, तो स्थिति बदल जाएगी। और भगवान को साधन बनाया अर्थ का, भोगों का, तो फिर आराध्य देव आपके अर्थ और भोग हुआ, भोगते रहो। सच्चा सुमिरन नाम का, रात दिन विश्वास करके नाम में डूब जाओ, श्री रैदास जी महाराज कहते हैं। बहुत उच्च कोटि की अवस्था के महापुरुष हुए श्री रैदास जी। क्यों अन्य का ध्यान कर रहे हो? हरि के बिना कोई तुम्हें इस संसार समुद्र से पार नहीं कर सकता। मेरा हरि का नाम अनुपम है और उनका धाम अनुपम है, और हमने अपूज्य होकर जब उनके नाम धाम का सहारा लिया तो पूरे विश्व का पूज्य हो गया। रैदास जी कह रहे कि ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला तीर्थ नहीं है, ना कोई साधन है। और योग का जब अनुभव हो जाता है तब वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ज्ञान हो जाए और ज्ञान योग ना हो तो अधूरा। कर्म हो रहा है सबसे, लेकिन कर्म योग नहीं हो रहा तो जन्म मरण नहीं रुकेगा। इसी में दोनों साधनों का वर्णन कर दिया है, सब साधनों का इसी में समावेश कर दिया है। कर्म योग में ही भक्ति योग आ गया, अष्टांग योग भी आ गया, और ज्ञान योग में सब जितनी ज्ञान की बातें, दो योग में भगवान यहां सब पे। ज्ञान और कर्म ये लाखों करते मिलेंगे, लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग ये किसी बिरले में होगा। पीछे भगवान ने कहा योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, वो स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य कभी किसी कर्म से नहीं बनता। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञान सिनात्मनः छित्वैनम संशयम योगे मातिष्ठ भारत। खड़ा हो जाए युद्ध के लिए, क्योंकि हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से नाश कर और योग में स्थित हो जा, युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। भगवान ने ये सिद्धांत बताया कि समता ही योग है। कर्म सबसे बनते हैं, लेकिन कर्म फल में यदि तुम्हारी समानता निष्कामता का भाव रहा तो तुम जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ोगे। और कर्म फल में यदि बंधते गए, अनुकूल फल मिल गया तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल फल दिखाई दिया तो शोकित हो गए, तो जन्म मरण के चक्र में अभी तुम्हें आना जाना है। ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट होते हैं और कर्म योग के द्वारा समता की प्राप्ति होती है, और दोनों जीवन मुक्त हो जाते हैं। संशय रहित ज्ञानी और योग प्राप्त कर्मयोगी। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इस समय तुम्हारे सामने युद्ध रूपी परम कर्तव्य है। सुख दुख जय विजय लाभ हानि की चिंता छोड़कर योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, क्षमता से युक्त होकर खड़ा हो जा और अपने कर्तव्य का पालन कर, युद्ध कर। अर्जुन के हृदय में पहले ही संशय था कि मैं घोर कर्म रूपी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि शायद इससे मेरा कल्याण ना हो। भगवान ने कर्म योग की भी चर्चा की, ज्ञान योग की चर्चा की, क्योंकि ज्ञान से संशय नष्ट होता है, कर्म योग से क्षमता पुष्ट होती है। दोनों जरूरी है।
अज्ञानी कर्म कर सकता है, योग नहीं। इसलिए संशय निवृत्ति के लिए, ठीक से जानने के लिए ज्ञान आवश्यक है, और जो जाना है उसका वर्ताव करके सबको सुख प्रदान करना, किंचन मात्र भी किसी से कोई चाह न रखना, इसे कर्मयोग कहते हैं। अपने लिए कोई कर्म ना करना, निष्काम भाव से कर्म करना, भगवत समर्पित कर्म करना, इसे कर्मयोग कहते हैं। और सबसे कर्म होते हैं, कर्मयोग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म सबसे होते हैं, उसका योग होना है। अज्ञान संभूतम, अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है, पता नहीं इसका फल क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और वो अज्ञान से अपने को कर्ता मानता है और भोक्ता मानता है। क्रियाओं का कर्ता और भोक्ता मानने से उसे बार बार जन्म और मरण भोगना पड़ता है। इसलिए ये जानना कर्म के साथ साथ कि क्या कर्म करने से हम जीवन मुक्त हो सकते हैं और क्या कर्म करने से हम बंध सकते हैं। बढ़िया रीत से कर्म किया जाए और कर्ता भाव हो तो भी बंधन कारक है। कर्ता भाव नष्ट होना ही चाहिए, ये ज्ञान से होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्ता भाव बना रहता है। मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है तो सारे संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या यह है कि ना मैं कुछ कर रहा हूं ना मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूं। जब इतना बोध होता तभी जीवन मुक्त होता है। योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत अर्जुन, चढ़ा प्रत्यंचा अपने गांडीव पर और समता का भाव लाकर काट इन सबकी गर्दनें। भगवान कह रहे समता का भाव, समत्व में स्थित रहकर। अभी तुम ममत्व में स्थित होकर बात कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके गुजारूंगा, लेकिन अपने पूज्य जनों को नहीं मारूंगा। संसार में रात दिन सबसे कर्म हो रहे हैं, लेकिन सब कर्म दो ही प्रकार से हो रहे, राग और द्वेष। इसलिए जन्म और मरण सबको भोगना पड़ रहा है। जो राग द्वेष रहित होकर के भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है वही जीवन मुक्त होता है। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म करो पर कर्म तुम्हें बांध न पावे, ये ज्ञान, ये कला। क्योंकि कर्मों में राग होता ही है, और जब अनुकूलता होती तो राग और प्रतिकूलता होती तो द्वेष सबको होता है। सैकड़ों बार प्रश्न एकांतिक में आए हैं। मुझे भगवान से श्रद्धा हो गई क्योंकि मैंने ये किया, उसका फल भगवान ने नहीं दिया। राग और द्वेष पूर्वक जब कर्म अपने को कर्ता मान के किया जाता है तो वो कर्म फल दिए बिना नहीं रहता, उसे भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ। और जब उपासक राग द्वेष रहित होकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है तो उसके अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है अपने स्वरूप बोध का। जहां स्वरूप बोध हुआ तो अकर्ता और अभोक्ता वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे कि ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट करो और कर्म के द्वारा योग क्षमता को प्राप्त होकर युद्ध करो। अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बोलो, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक कृष्ण आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की संन्यास की बात करते हैं, फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों साधनों में एक निश्चित कल्याण हो जाए मेरा, वो एक उपाय बताओ। आप कभी संन्यास चर्चा करते हो, कभी क्या होता है जब सुनने वाला अपने विचार की प्रधानता रखता है तो प्रवक्ता की बात को पकड़ नहीं पाता है। भगवान बोल रहे हैं, दोनों की बात बोल रहे हैं। ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट करो और कर्म के द्वारा योग प्राप्त करो, क्षमता को प्राप्त करो, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। और अर्जुन को लगा कि भगवान दो धर्मों का उपदेश कर रहे हैं, संन्यास धर्म का और कर्मयोग का। तो कह रहे संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप त्याग करने की संन्यास की बात कभी करते हो, और पुनर्योगम च संशसि, कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। तो इन दोनों साधनों में से एक निश्चित रूप कल्याण जिससे मेरा हो जाए वो साधन आप बताओ। जब किसी को अपने परिवार का मोह होता है तो वो संत महापुरुषों की भगवत वाणी को सही समझ नहीं पाता है। इसीलिए मोह जब तक मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग।
अगर मोही पुरुष को ज्ञान चर्चा सुनाई जाए तो बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी। अर्जुन महाराज को कुछ ऐसा ही मोह है, कौटुंबिक स्नेह अर्जुन के हृदय में है, तभी उन्होंने कहा था मैं इनको नहीं मारूंगा, भिक्षा का अन्न पाकर संन्यास ले लूंगा। युद्ध करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट कह दिया था। इसलिए भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे। जब श्रोता के हृदय में मोह होता है और अपने विचार की दृढ़ता होती है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर प्रवक्ता की बात को पकड़ नहीं पाता, उसकी क्षमता नहीं होती। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उनके अनुसार युद्ध नहीं करूंगा स्पष्ट ये बात कही, तो बार बार भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं और प्रश्न खड़ा कर देते हैं। नहीं तो एक बार के ही उत्तर में शांति हो जाती। कहने कि कभी तो आप तत्व ज्ञान की प्रशंसा करते हो, कभी आप योग की प्रशंसा करते हो, एक मार्ग मेरे को बताओ। यच्छे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इनमें से जो एक मार्ग हो। खास बात है कि अर्जुन जी निर्णय तो कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर वो बार बार पूछ रहे कि मेरा श्रेय परम कल्याण किसमें है। बस साधक की कुछ ऐसी ही दशा होती है, कल्याण भी चाहता और निर्णय भी स्वयं कर लेता। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, पर मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान बड़े कृपालु गुरुदेव हैं, इसीलिए बार बार उत्तर दे रहे हैं। 18 अध्याय तक समझाया है। नहीं और कोई गुरुदेव हो तो झिझक कर कह दे कि जब पहले ही तुम कह रहे हो ये नहीं करूंगा, तो जाओ तुम अपनी मनमानी करो। लेकिन बड़े करुणा में जगत गुरु हैं, वो बार बार अर्जुन जी को उपदेश देते हैं। कल्याण की प्राप्ति की इच्छा की प्रधानता को भगवान देख रहे हैं अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं मेरा कल्याण किसमें है, निश्चित ये आप बताइए। जिस साधक में कल्याण की प्रबल इच्छा होती है, उसके हर दोष हटा दिए जाते हैं, हर दोष उसके पीछे कर दिए जाते हैं। उसकी इस बात को देखा जाता है अपना कल्याण का इच्छुक है, इसलिए बार बार उपदेश देकर, प्यार देकर उसको निकाला जाता है। अब भगवान अर्जुन से जो प्रश्न उठा उसका उत्तर दे रहे। श्री भगवान वाच, ये जो संन्यास है सांख्य योग और कर्मयोग कर्मयोग, ये दोनों कल्याण में बराबर सामर्थ्यशाली है, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, श्री भगवान कह रहे हैं। क्योंकि कर्म त्यागने से बात नहीं बनती, कर्म फल त्यागने से बात बनती। कोई कर्म एक सेकंड भी बिना किए नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ने कहा कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए उसके फल की आकांक्षा न रखना, फल में समान भाव रखना। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों उद्धार नहीं कर सकते। ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे लेकिन ज्ञान योगी मिलना कठिन है। कर्मी तो बहुत मिलेंगे लेकिन कर्म योगी मिलना कठिन है। यहां श्री भगवान कह रहे कि जो शास्त्र ज्ञानी उसका पतन हो जाएगा और जो कर्म करता है उसका भी पतन हो जाएगा, लेकिन कर्म योगी और ज्ञान योगी इन दो का कल्याण होता है। अब जैसे ब्रह्म ज्ञान है, अब उसकी योग्यता नहीं, उससे कहा जाए तुम भी तो ब्रह्म हो, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा उपदेश उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि वो देहाभिमानी है। वो देहाभिमानी भाव से कर्म तो मैं करता नहीं हूं ऐसा केवल जबान से बोलेगा, अभिमान अंदर का नष्ट नहीं हुआ, वो पापाचरण करेगा। तो यहां कह रहे अधिकारी को उपदेश दिया जाता है, अगर अनधिकारी को उपदेश दे दिया जाए तो वो मोह जाल में फंसकर नारकी गति को प्राप्त होता है। बेसमझ अनाधिकारी को यह उपदेश नहीं दिया जाता कि तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है, क्योंकि अनाधिकारी वो समझ नहीं पाएगा। अर्थात जो शास्त्र ज्ञानी है वो योग को प्राप्त हो, ज्ञान योग को, और जो कर्म करने वाला है वो कर्म योग को प्राप्त हो। कर्म में योग क्या है? फल में समता, निष्कामता। और ज्ञान में योग क्या है? स्वरूप में स्थिति। ये सब मेरा नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब मेरा स्वरूप नहीं, ये सारा भ्रमजाल मेरा नहीं, ये अनुभव होना, अपने आप से अपने आप का अनुभव होना, ये बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कह रहे बहुत काम की बात ध्यान से सुनिए।
महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, जिनकी लंबी अजान बाहु विशाल भुजाएं उनको महाबाहु कहते हैं, और जिनके बड़े गुरुजन श्रेष्ठ होते हैं उनको महाबाहु कहते हैं। जैसे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं और गुरु श्री कृष्ण, शिष्यस्तेहं साधिमाम प्रपन्नम। गुरु और भ्राता दोनों महान हैं, इसलिए महाबाहु, और जिनकी भुजाएं बड़ी लंबी उनको महाबाहु। हे महाबाहो, अर्थात तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे गुरु जिनसे प्रश्न कर रहे हो परब्रह्म परमात्मा तत्व, तो तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। इसलिए इस बात को समझो कि बाहरी सन्यास लेना सन्यास नहीं है। बहुत सुंदर बात है। उपासक वो होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति या सिद्धांत न राग करता है और न द्वेष करता है। किसी प्राणी से, किसी पदार्थ से, किसी परिस्थिति से, किसी सिद्धांत से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। किसी सिद्धांत, ये सब अधूरी लड़ाई होती रहती है। ओ ये सब, इनको कोई ज्ञान नहीं। देख लो कौन सन्यासी, कौन ज्ञानी है जो किसी भी प्राणी, ये नहीं लिखा भारत और अमेरिका या किसी भी प्राणी, विश्व के किसी भी पदार्थ, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिद्धांत से न द्वेष है न राग है। उपासक सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, किसी से भी कुछ भी सुख लेने की चाह ना रखना, किसी से भी द्वेष ना करना, ऐसा आचरण उसका सांगोपांग होता है। वो सर्वप्रथम सन्यासी है। उसे सन्यास लेने की जरूरत नहीं, वो स्वयं सन्यासी है। ना किसी प्राणी, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, सिद्धांत से राग है, ना द्वेष है। कोई क्या परेशानी? वो कह रहे हैं ऐसा है, हाँ ऐसा ही है, हम जैसे मार्ग में चल रहे चल, किसी का विरोध नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, सब वही परमात्मा विराज, शांत सन्यासी भगवान। बहुत सुंदर स्थिति। यही सब परमार्थ से विलग कर देता है। जो नहीं समझ पाते ये छोटी छोटी बातें, लड़ाई झगड़ा और ये मेरा ये तेरा, ये सब माया है। मैं मोर तय तोर, सब माया है। किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिद्धांत से न राग है न द्वेष है। सब परमात्मा के द्वारा स्थापित किए हुए, सब हमें जो हमारे गुरुदेव से मिला हुआ सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम चल, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं। प्राणी मात्र का उद्देश्य उपासक के लिए है। प्राणी मात्र का उद्देश्य है जितना जगत है सबका मंगल हो। देख लो, उपासक का अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं है, जगत मंगल के लिए है। उसका भजन, उसकी तपस्या, उसका ज्ञान जगत मंगल के लिए है। अब यहां कह रहे उपासक को केवल अपनी बुराई का त्याग करना है। उपासक की साधना किस बात की है? अपनी बुराई हट जाए, बस यही बात है। बोले अमुक ऐसा ऐसा कहते, आप सुधरो, आप सुधरो, दूसरों को दोष मत दो। प्राणी मात्र के हित का उद्देश्य उपासक का लक्ष्य है। बहुत ऊंचाई की बात है। उपासक का केवल कर्तव्य है अपनी बुराई को छोड़ना। हमारे अंदर कोई बुराई ना रह जाए। हमें अपनी बुराई केवल निकालनी, अपनी बुराई, विश्व की बुराई नहीं देख रही। विश्व का परम हित मंगल, ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग। अपनी बुराई को त्यागने के लिए हमारी साधना हो रही। अच्छे से सुन लो, किसी की निंदा स्तुति करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो अपनी बुराई का त्याग कर देता है वो विश्व मात्र का परम हितैषी हो जाता है। अपने आप उससे विश्व का कल्याण होता है। अपनी बुराई का त्याग, विश्व के कल्याण का ठेका नहीं लिए। अपनी बुराई त्यागो और खूब भजन में डूबो, अपने आप जगत का मंगल होगा, अपने आप होगा।
जब कोई दूसरे की भलाई की बात सोचता है तो उसमें अभिमान जागृत हो जाता है, और जब अपनी बुराई त्याग कर भजन करता है तो दूसरों की भलाई अपने आप होने लगती है, दूसरों का मंगल होने लगता है। जब अपने अंदर बुराई है और फिर भलाई करोगे तो आपके अंदर अभिमान पैदा हो जाएगा, और ये आसुरी संपत्ति का मूल है अभिमान। और जहां अभिमान पैदा हुआ तो सब बुराई ही बुराई है, कोई भलाई नहीं, किसी का मंगल नहीं। ये सिद्धांत समझो। इसीलिए हम जब कोई बातें करता है तो कहते हैं पहले खुद भगवत प्राप्ति करो, पहले खूब छक के भजन करो, पहले तुम निर्विकार हो, पहले तुम काम क्रोध विजयी हो, फिर जगत मंगल होगा। ये जिसमें अपूर्णता होती है वही ये सोचता है कि मैं दूसरों की कमियों को दूर करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अपूर्णता होती है, कमी होती है, वही ये सोचता है कि मैं दूसरों की कमियों को दूर करने वाला हूं। परंतु जहां पूर्णता होती है उससे अपने आप दूसरे की कमियां दूर हो जाती है। गहराई से देखो, जब अपने में किसी के भी हित करने का अभिमान आ गया तो इससे बड़ा और दोष क्या होगा। तो हमको पहले अपनी बुराइयां दूर करनी, जितनी बुराइयां हैं सब दूर कर ली है। सबसे बड़ी बुराई क्या है? नाशवान का भोग, ये नाशवान शरीर, नाशवान वस्तुएं, इसमें सुख पाना, मैं भोगता, मैं करता। जब तक नाशवान वस्तुओं में सुख बुद्धि है तब तक योग सिद्धि किसी को नहीं हो सकती। जब तक मैं दूसरों का मंगल करता हूं, भलाई करता हूं, ये अंदर बात है, तब तक अभिमान और सबसे बड़ी बुराइयां उसके अंदर होती है। अब ये कौन पकड़ पाएगा? और ये अति भयंकर पतन करा देती है, भयंकर पतन करा देती है। जब ये भाव मैंपन का बैठ जाता है कि मैं जगत मंगल कर रहा हूं, तो उसमें सारी बुराइयां बैठ जाती है, बहुत बुरा पतन होता है उसका। इसलिए इस मैंपन का मिटिया मेट किए बिना कोई जगत मंगल नहीं कर सकता। और जब तक मैंपन बैठा हुआ है तो भलाई का अभिमान है, भलाई हो नहीं सकती। और जब मैंपन चला गया तो बुराई नहीं रह जाती, फिर सबका मंगल अपने आप होता है। क्या होता है कि भलाई करने की भावना और अंदर बुराइयों को छुपा रखना इतनी जोर की होती है कि बुराई को हम बुराई मानते ही नहीं है। कि मैं भला करता हूं, मैं मंगल करता हूं, दूसरे का हित करता हूं, ये अभिमान सबसे बड़ी बुराई बैठी हुई है और इसको पकड़ नहीं पाता। जैसे लोहे की जंजीर में बांध दिया जाए तो बुरा लगता है, लेकिन सोने की हीरा जवाहरात जड़कर बांध दिया जाए तो बंधा उसमें भी है पर उसे अच्छा लगता है। ऐसे अभिमान की जंजीर में बंधा हुआ भलाई करने की, जगत मंगल की भावना के आरोप में वो अपनी वासना को बढ़ाता चला जाता है, बहुत बुरा पतन होता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। इसलिए पहले साधक को अपनी बुराई के नाश का गुरुजनों के पास बैठकर उपाय करना चाहिए। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, और ना कांक्षति। गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कांक्षति माने कामना, कोई चाह नहीं किसी से। क्या उत्तम जगत मंगल होगा? न राग है, न द्वेष है, न चाह है। जब तक कामना रहती है तब तक परहित का नाटक होता है, परहित नहीं होता। जिस परहित की भावना में कुछ लेने की भावना छिपी हुई है, प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की कामना, वो परहित का नाटक है, परहित नहीं है। निष्काम होने के लिए दूसरों का हित करना आवश्यक है। दूसरों का हित करने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है, कामना का त्याग आवश्यक है। कर्मयोगी कर्ता भाव का त्यागी और दूसरों को सुख देने वाला होता है। वो जड़ पदार्थों से प्रीत नहीं करता, वो चैतन्य घन परमात्मा की सेवा वचन से, शरीर से, मन से, जो पदार्थ है उनसे असंग होकर करता है। गेया सा नित्य सन्यासी, जो न राग करता है, न द्वेष करता है, न किसी से चाह रखता है, और ये ज्ञान रखता है।
मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, उसे सन्यास लेने की जरूरत नहीं। वो सिद्ध सन्यासी अपने आप है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। कर्म करते हुए कर्मों के किसी प्रकार संबंध में न फंसना, उनके फल की आकांक्षा न करना, ये दिव्य सन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाला कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी नहीं मिलता, ना तो सन्यासी नाम क्वचित। और जो शास्त्र विहित कर्म समस्त कर्म करते हुए भगवद अर्पण लोक अर्पण कोई चाह नहीं, वही सिद्ध सन्यासी है। राग द्वेष का अभाव हो गया तो सन्यास ऊपर से कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं। और अगर राग द्वेष बना हुआ है व्यक्ति में, वस्तु में, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, तो चाहे जितने प्रकार के कपड़ा बदल ले वो सन्यासी नहीं है, शास्त्र ऐसा कहता है। ये बात समझना है। किसी से राग नहीं, ना अपने शरीर से, न किसी, ये सब पर है। जब यही स्थिति हो जाती है तो ये संसार सब कड़ुआ लगने लगता है, सब झूठा, वास्तविक जैसा है वैसे ही अनुभव में आने लगता है।